ओम। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। संसार के उपकारक महर्षि दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की रचना। इस्लाम की तलवार भी इसी अवज्ञा, हठ और दुराग्रह के कारण कई सौ वर्षों तक रक्तरंजित होती रही। जहां जहां इस्लाम पहुंचा वहां वहां काफिरों अर्थात कुरान पर विश्वास न करने वालों को मौत के घाट उतारा गया। कुरान के विरुद्ध कहीं ऐसा कुछ लोगों के सामने न आ जाए कि जिससे तलवार के बल पर दूसरों को इस्लाम का पाठ पढ़ाने वाले स्वयं ही इस्लाम छोड़ बैठें। इसका उदाहरण देखना हो तो देखिए, काशी के विश्वनाथ मंदिर को लूट करते समय जब मुगल सम्राट औरंगजेब को मंदिर के साथ सुविशाल भवन में स्थित पुस्तकालय मिला तो उसने कहा कि देख लो, यदि उसमें कुरान के विरुद्ध पुस्तकें हैं तब उनकी आवश्यकता नहीं, और यदि कुरान के अनुकूल पुस्तकें हैं तब भी उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सब कुछ कुरान में है, इसलिए इसमें आग लगा दी जाए। मुगल सम्राट का यह आदेश पाते ही वह जान विज्ञान का भंडार विद्या विज्ञान के शत्रुओं द्वारा अग्नि लगाकर भस्मसात कर दिया गया। पता नहीं कितनी दार्शनिकता और कितना विज्ञान उस ग्रंथगार में भरा हुआ था, जिससे न केवल अब तक की अपितु आगे भविष्य में उत्पन्न होने वाली विश्व मानवता की पीढ़ियां भी वंचित हो गई। उपर्युक्त प्रसंग में ही ऋषिवर आगे अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के विषय में लिखते हैं कि इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनको स्वीकार करके जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सर्वसाधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवे। सबको एक मत ही नहीं अपितु एक सत्य मतस्थ होने की कामना उस महामानव युग प्रवर्तक युग पुरुष में थी, और इसी से वह संसार का उपकारक सिद्ध हो जाता है। एक उदाहरण से बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। पौराणिक मतानुसार परमात्मा और सागर में शेष नाग की शैया बनाकर शयन कर रहे हैं। बाइबिल के अनुसार वह चौथे आसमान पर विराजमान है और कुरान के अनुसार सातवें आसमान पर अवस्थित एक तख्त पर आराम कर रहे हैं। इन तीनों ही धार्मिक विश्वासों वाले, चाहे वो विद्वान हो अथवा अविद्वान, यह भी मानते हैं कि वह सर्वव्यापक कण कण में अवस्थित तथा सर्वांतर्यामी है। यह जो परमेश्वर की सर्वव्यापकता, कण कण में अवस्थिति तथा सर्वांतर्यामी होने वाली मान्यता है, यदि यह मतवादी क्षीर सागर चौथे और सातवें आसमान पर अवस्थिति की अपनी अपनी मान्यताओं का परित्याग कर और इस सत्य तथा निर्भ्रांत विचारधारा पूर्ण एकमात्र युक्ति युक्त मान्यता को स्वीकार कर एक सत्य मतस्थ हो जाएं, तो धर्म तथा परमात्मा के नाम पर मनुष्य मनुष्य के मध्य में खड़ी हुई मतभेदी दीवार गिर जाए तथा सभी मतांतरों की पारस्परिक विवाद समाप्त होकर धार्मिक कट्टरता से विश्व मानवता मुक्त हो जाए और मनुष्य मात्र इन झगड़े बखेड़ों से निकलकर सुखी हो जाए। प्रिय पाठक वृंद, जब हम सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित विषयों पर विचार करते हैं तो यह देखकर दंग रह जाते हैं कि ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में इस ग्रंथ को लिखने के अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के पश्चात, जो निश्चित रूप से विश्व मानवता का प्रतिपादक तथा संसार का उपकारक है, जैसी कि उसके विषय में उसके उद्धरण दे देकर हम चर्चा कर चुके हैं,
प्रथम समोल्लास में महर्षि ने 100 से अधिक ईश्वर के नामों की व्याख्या प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि परमात्मा के एकाधिक नाम तो उसके गुण कर्मों के अनुसार है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह तत्वतः एक ही है। वेद में कहा भी गया है, स एक एक वृदेक एव, वह एक है और निश्चय पूर्वक एक है। अनेक तो क्या, उस जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। वेद के अनुसार न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थः, अर्थात न दूसरा है, न तीसरा और न चौथा। दूसरे समोल्लास में माता पिता और आचार्य के द्वारा संतानों की शिक्षा का विधान कर मानव निर्माण की वास्तविक तथा प्रारंभिक प्रक्रिया व पद्धति का चित्रण कर तीसरे समोल्लास में पठन पाठन विषयांतर्गत पढ़ाने योग्य सद्ग्रंथों का नामोल्लेख और पाठ्यक्रम वर्णित है। और चौथे समोल्लास में मानवोत्पादन की निर्माणशाला गृहस्थ के गुण दोषों और प्रकारों की चर्चा है। पांचवें समोल्लास में मानव जीवन की इहलोक यात्रा के अंत में इस यात्रा से निवृत्ति के लिए आत्म साधना और संसार के उपकार के लिए वानप्रस्थ तथा संन्यास की आवश्यकता, उसकी विधि व्यवस्था तथा उन दोनों आश्रमस्थों के कर्तव्य कर्मों का विधान कर दिया गया है। छठा समोल्लास राजधर्म विषयक है, जिसमें राजा प्रजा के संबंधों, राजा के कर्तव्यों, कराधान, न्याय व्यवस्था, दंड विधान और राष्ट्र रक्षा विषयक विवेचन है तथा उसके पश्चात सातवें समोल्लास में वेद और ईश्वर विषयक, आठवें में सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय का दार्शनिक तथा वैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण, नौवें में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष विषय की परिचर्चा के पश्चात 10वें समोल्लास में आचार अनाचार तथा भक्षा भक्ष्य विषय है। क्रमबद्धता पर यदि विचार किया जाए तो पहले समोल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या परमात्मा के स्वरूप को समझाकर अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। दूसरे से पांचवें समोल्लास तक नागरिक निर्माण का वर्णन है, जिसमें सुव्यक्तित्व की आध्यात्मिक प्रक्रिया में तपाने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास को सम्मिलित कर त्यागमय जीवन द्वारा त्याग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे आने वाली संततियों के लिए जीविका संपादनार्थ स्थान रिक्त हो और समाज के सामने अपरिग्रह को पराकाष्ठा से परिपूर्ण आदर्श स्थिति प्रस्तुत होने से पारस्परिक कलह और संघर्ष दूर होकर सुख समृद्धि तथा शांति की अभिवृद्धि हो। तत्पश्चात छठे समोल्लास में राजधर्म की प्रस्तुति यह सिद्ध करती है कि उपर्युक्त संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिसका वर्णन दूसरे से पांचवें समोल्लास तक किया गया है, राजधर्म के पालनार्थ शासन व्यवस्था की भी परम आवश्यकता है। अतः यथा तथ्य रूप में उसे अवश्य अपनाना चाहिए, न कि आजकल की भ्रष्ट स्वार्थ अनाचार और अत्याचार पूर्ण पक्षपात युक्त राजनीति को। 7 से 10 तक 4 समोल्लासों में मानव के सत्य को पहचानने, अपने आप को और संसार को समझने तथा उत्तम आचरण करने विषयक विवेचन और वर्णन किया गया है। यह सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध 4 भागों अर्थात 11 से 14 तक समोल्लासों में विभक्त है। ऋषि को अत्यंत निष्पक्षता तथा सत्यासत्य अन्वेषण की प्रवृत्ति इन समोल्लासों में और भी स्पष्ट हो गई है। पहली बात तो यह कि उन्होंने अन्य मतों की भ्रष्ट मान्यताओं के विषय में कुछ कहने से पहले अपने घर की सफाई करना उचित समझा। अतएव 11वें समोल्लास अर्थात उत्तरार्ध के प्रारंभ में आर्य जाति की ही भ्रांत मान्यताओं का विरोध कर आर्यावर्तीय आर्यों का मार्गदर्शन किया है। उसके पश्चात 12वें समोल्लास में आर्यावर्तीय अनीश्वरवादी जैन बौद्ध और चार्वाक मतों के संबंध में तथ्यात्मक विचार प्रस्तुत कर 13वें और 14वें समोल्लासों में ईसाईयत और इस्लाम मतों की
अयुक्त तथा भ्रांत मान्यताओं का खंडन है। इन चारों खंडनात्मक समोल्लासों में भी ऋषिवर का दृष्टिकोण वही है कि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में है। वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत जो सबके अनुकूल, सब में सत्य है, उसका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध है उसका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावे तो जगत का पूर्ण हित हो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋषि त्रयी में हमने महर्षि दयानंद के तीसरे मुख्य ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की गणना की है। इस ग्रंथ में महर्षि ने वेद के विविध विज्ञानों तथा वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत कर विश्व के विद्वानों को वैदिक सिद्धांतों की वास्तविकता को समझने परखने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। यदि जिज्ञासा पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तथा इसमें वर्णित विषयों पर मनन किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य सनातन वैदिक विचारधारा का भक्त बन जाए और अन्य सब मतों के विद्वान अपने अपने मतों की मान्यताओं की तुलना ऋषि के इन 3 ग्रंथों में प्रतिपादित मान्यताओं से निष्पक्ष होकर सत्यासत्य के निर्णय की दृष्टि से करें तथा निष्कर्ष को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें तो ऋषिवर दयानंद के ही शब्दों में सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक मतस्थ होवे। इसी भावना के वशीभूत होकर ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने अपने उत्तराधिकारी स्वस्थापित संगठन आर्य समाज का नियम सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए बनाया था। क्रमशः